पाठ 10 में 4 शब्द हैं। शरीर की ठीक सफाई। इस पाठ में आप 4 नए अक्षर सीखेंगे। श, ठ, फ और ई। पाठ 10 में हम शरीर की सफाई के बारे में बात करेंगे। शरीर की ठीक सफाई। भगवान ने हमको हमारा शरीर सबसे बड़ी अमानत और तोहफा दिया है। इसको ठीक रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। शरीर ठीक रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे अच्छा खाना, कसरत, लेकिन सफाई भी बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये लड़की डॉक्टर के पास गई है क्योंकि इसको फोड़े फिंसियाँ होते रहते हैं। और ये क्यों होते हैं? गंदगी की वजह से। गंदगी की वजह से, शरीर को साफ न रखने से फोड़े फिंसी के अलावा खाज खुजली हो जाती है, जुएं पड़ जाती हैं और भी कई बीमारियां हो जाती हैं। सो व्यक्तिगत सफाई रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने नाखून छोटे रखें, हाथों को साबुन से धोते रहें। कई बार दिखाई नहीं देते छोटे कीटाणु, लेकिन साबुन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। दांत साफ करने, हर रोज़ सही तरीके से बालों को धो के रखना और नहाना, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं शरीर को साफ रखने के लिए। अगर हम शरीर को साफ रखेंगे तो सेहत भी ठीक रहेगी। अच्छी सेहत का राज है सफाई, और शरीर ठीक तो मन भी ठीक। पाठ 10 में हम शरीर की ठीक सफाई के बारे में बात करेंगे। इसमें नए अक्षर सीखेंगे। श, ठ और फ और बड़ी ई। ये अक्षर श है। श की आवाज ध्यान से सुनिए। श, श, श। ये स से अलग है। पहले हमने स सीखा था, ये श है। श, श, श। श से शुरू होने वाले कौन से शब्द हैं? जैसे शलगम, शरीफा, शीशा, शोर, शत्रु, शहर और शनिवार। ये अक्षर ठ है। ठ की आवाज ध्यान से सुनिए। ठ, ठ, ठ। इसकी बनावट पर भी ध्यान करिए। ठ से शुरू होने वाले कौन से शब्द हैं? जैसे ठग, ठेला, ठंड, ठुमका और ठहर। ये अक्षर फ है। फ की आवाज ध्यान से सुनिए। फ, फ, फ। इसकी बनावट का भी ध्यान करिए। फ से शुरू होने वाले कौन से शब्द हैं? जैसे फल, फूल, फरिश्ता, फोड़े, फागुन। अब ये ई की हम बाद में बात करेंगे। ये ई है। ई से ईख, ईंधन। अब हम ये शब्द पढ़ने की कोशिश करेंगे। श से शंख, शीशा, शलगम, किशोर, ठग, ठग, साठ, साठ, गठरी, गठरी, पराठा, पराठा। फल, फल, फेरे, फेरे, साफ, साफ, सफर, सफर। ईख, ईख, ईंधन, ईंधन, दवाई, दवाई, हलवाई, हलवाई। चलिए
अब एक छोटी सी कहानी भी पढ़ते हैं। फलक 18 साल की हो गई है। फलक के बदन में कई बार फोड़े निकलते हैं। फोड़ों में पीप भी पड़ जाती है। शालू दीदी ने फलक को कहा, फोड़े कई बार गंदगी से निकलते हैं। दबाकर पीप निकालना ठीक नहीं। सफाई रखोगी तो ठीक रहोगी। फलक की सहेली फूली माहवारी होने पर बहुत परेशान रहती है, लेकिन सफाई रखती है। कपड़ा धोकर रखती है। सेंटर में शोभा दीदी से सबने खास कपड़ा बनाने का तरीका सीखा। फलक बहुत खुश हुई। अब सफाई रहेगी, बीमारी से भी बचाव होगा। शरीर निरोग होगा तो मन भी शांत होगा। इन चित्रों को ध्यान से देखें। श से शलगम, ठ से ठग, फ से फल, ई से ईख। 10 में हमने 3 अक्षर सीखे, श, ठ और फ। इनको अब हम लिखना सीखेंगे। ये श है। इसके लिए पहले जैसे र लिखा था ऐसे ये लिखें। फिर यहाँ पे एक छोटा सा गोला बना दें और फिर सामने लकीर और ऊपर से ढक दें। ये अक्षर ठ है। इसकी आवाज ठ। इसको लिखने के लिए पहले बीचों बीच एक छोटी सी लकीर और फिर उसके साथ एक ठ से ठुमका वाली गोल उसको मिला दें और फिर इसके ऊपर छत लगा दें। ये अक्षर फ है। फ के लिए पहले एक सीधा डंडा, फिर इसके साथ इस तरीके से आप लिखें। दोनों साइड पे ऐसे गोले लगा के और ऊपर ये लिखें। अब हमने बहुत से अक्षर सीख लिए और मात्राएं भी सीख ली हैं। हमने मात्राएं सीख ली हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ। हमने अंग भी सीखा है और एक और जो हम इस्तेमाल आमतौर पे करते नहीं हैं वो ह। म, मा, मी, मु, मे, मो, मंगमा। क, का, की, कु, के, को, कंका। इसको हम 12 खड़ी भी बोलते हैं क्योंकि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये शुरू में ये भी एक अक्षर है। तो इसको हम 12 खड़ी बोलते हैं क्योंकि 12 अलग अलग आवाजों के साथ अक्षर बदल जाता है। न, ना, नी, नु, ने, नो, नंगा। ब, बा, बी, बु, बे, बो, बंग, बा। हा, ही, हु, हे, हो, हंखा। ल, ला, ली, लु, ले, लो, ला। ख, खा, खी, खु, खे, खो, खा। पा, पी, पू, पे, पो, मंग, पा।
र रा री री रू रू रे रे रो रो ng ra ध धा थी थी थू थू धे धे थो थो नंग था स सा सि सी सु सु से सो सो सं सा ज जा जी जी जू जू जे जे जो जो जन जा भ भा भी फू फू फे फे फो फो भम पा द दा ती ती दू दू दे दे दो दो दन दा च चा ची ची चू चू चे चे चो चो जन जा व वा वी वू वू वे वे वो वो वंग वा ट टा टी टी टू टू टे टे टो टो टन टा घ घा खी घु घू घे घे घो खो खंगा। आप नोटिस करिए कि मैं जैसे अब जल्दी में बोल रही हूँ क्योंकि अब आपको ये हम बहुत बार दोहरा चुके हैं, तो हमारी मात्रा के साथ जैसे दोबारा से करेंगे इस तरीके से बदल रही है। झ छा छी छी छू छू छे झे छो छो झन झा ग गा गी जी गु गू गे गे गो गो गंगा श शा शि शी शु शु शे शे शो शो शन शा ठ ठा ठी ठी ठू ठू थे थे ठो ठो ठन ठा फ फा फी फी फू फू फे फे फो फो फम फा। चलिए अब अभ्यास करें। अभ्यास 1 में मात्रा लगाकर पढ़िए। आपको कुछ अक्षर दिए गए हैं जैसे ठ, फ, श, घ, झ और ग, और साथ ही ऊपर मात्राएं दी गई हैं। आप अक्षरों पर मात्राएं लगाकर पढ़ें जैसे ठ, ठा, थी, थी, ठू, ठू, थे, थे, ठो, ठो, ठा। इसी तरह आप भी कोशिश करें। फ के साथ, श के साथ, घ, झ और ग के साथ मात्राएं लगाएं और उन्हें पढ़िए। अभ्यास में पढ़िए और एक जैसे शब्दों को लकीर खींचकर मिलाइए। जैसे शक से शक मिलाया गया है, इसी तरह आप भी कोशिश करिए। पहले शब्दों को पढ़िए और फिर एक जैसे शब्दों पर लकीर खींचिए। बाकी के जो शब्द लिखे हैं वो हैं 60, किशोर, 18। नीचे की अगर आप पंक्ति में जाएं तो वहाँ लिखा है फल, ईख, सफ़र, दवाई। अभ्यास 3 में आपको कुछ अक्षर और शब्द दिए गए हैं, इन्हें लिखिए। अभ्यास 4 में बाएं से दाएं तथा ऊपर से नीचे पढ़कर शब्द बनाइए। जैसे बाएं से दाएं लिखा है शरीफा, शरीफा। ऊपर से नीचे लिखा है फाटक, फाटक। इसी तरह आप भी बाएं से दाएं पढ़ें और ऊपर से नीचे पढ़कर शब्द बनाएं। अभ्यास 5 में पढ़िए और बाद में प्रश्नों के जवाब दीजिए। शीला को कई दिन तक बुखार रहा। पेशाब में जलन भी हुई। सफीना की सलाह पर पेशाब की जांच करवाई। पता चला कि पेशाब से जुड़े रोग हैं। दवा से बुखार ठीक होने लगा, लेकिन जलन कम ना हुई। सेंटर की दीदी ने कहा, गंदगी से कई रोग होते हैं। पेशाब की जगह की खास सफाई रखो। महीना होने पर साफ कपड़ा लगाना समझदारी है। खूब पानी पीना। पेशाब देर तक न रोकना। इन्हीं के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब दें। प्रश्न 1, शीला ने किसकी जांच करवाई? प्रश्न 2,
सलाह किसने दी? प्रश्न 3, सेंटर की दीदी ने कैसी सलाह दी? अभ्यास 6 में पाठ के आधार पर खाली स्थान भरिए। फलक साल की है, तो बताइएगा खाली स्थान में फलक किस साल की है? फलक के बदन में डैश निकलते हैं। शरीर निरोग हो तो मन डैश रहता है। दबाकर डैश निकालना ठीक नहीं है। अब जहाँ पर मैंने डैश बोला या जो खाली स्थान है वहाँ पर आपको ऊपर दिए गए जो शब्द हैं उनमें से चुनकर भरना है। जो शब्द दिए गए हैं वो है शांत, फोड़े, पीप और 18। अभ्यास 7 में शब्दों के वाक्य बनाइए। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उन शब्द को वाक्यों में बनाकर लिखना है। जैसे खुशी, तो खुशी से जुड़ा कोई भी एक वाक्य लिखिए। सफ़ेद, सफाई और मिठाई से जुड़े हुए वाक्य भी बनाइए। इसी के साथ इस पाठ में हमने 4 अक्षर सीखे, श, ठ, फ और ई, और हमने कुछ मात्राएं भी सीखी। अब ज़रा सोचिए, बच्चों को शरीर की सफाई के लिए क्या बताना चाहिए? महिलाओं में अपने शरीर की सफाई ना रखने से क्या होता है, इस पर भी विचार करें।